नमस्कार, मेरा नाम रोहित सिंह है और आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं डेहरी प्रखंड के चकनाहा पंचायत में और जहां हमारे साथ एक मुखिया प्रत्याशी हैं सीता देवी। हम इनसे जानेंगे कि इस बार ये चुनाव क्यों लड़ रही हैं। दरअसल ये पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन पिछले बार इन्हें जनाधार नहीं मिल पाया था। उसके बाद भी ये दोबारा यानी कि इस पंचायती स्तरीय चुनाव में, पंचायत चुनाव में अपना किस्मत आजमा रही हैं। इस बार मुखिया पद के लिए लड़ रही हैं। तो आखिर किस विजन के साथ ये लड़ रही हैं, हम इनसे जानेंगे। तो मैम, अगर आपको मैंडेट मिलता है तो कौन कौन सी चीज़ें होंगी जिसको आप प्राथमिकता देंगे? जी, पहली प्राथमिकता तो मेरी यही होगी कि जो शिक्षा का व्यवस्था हमारे यहाँ है, स्कूल तो हैं लेकिन वहाँ की व्यवस्था क्या है पता नहीं चलता है। बच्चे वहाँ क्लास नहीं कर पाते हैं सही से, क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारे जो हमारे वंचित रह जाते हैं बच्चे पढ़ाई से, क्योंकि सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि जेम्स में पढ़ाए या कोई भी इंग्लिश मीडियम से सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाए। तो उस व्यवस्था को मैं पहले ठीक ठाक करूँगी, हर स्कूल में जाऊंगी और जायजा लूंगी कि उस वहाँ की व्यवस्था क्या है शिक्षा की। मतलब सरकार द्वारा जो शिक्षा की व्यवस्था की गई है उसका लाभ आप सभी लोगों को पहुँचाऊंगी। कम से कम जो बच्चे वंचित हमारे रह जा रहे हैं वो पूरी तरह से लाभ ले सके। दूसरी प्राथमिकता है जैसे लाइब्रेरी। बच्चों के पास कुछ बच्चे महंगी महंगी बुकें एफर्ड नहीं कर पाते हैं, तो मैं एक लाइब्रेरी की अपने यहाँ व्यवस्था कराऊंगी और वो आधुनिक लाइब्रेरी के तौर पे होगा। जैसे सिस्टम वगैरह रखा जाएगा, जो बच्चे सिस्टम पे चाहेंगे करना वो सिस्टम पे भी अपना कर सकते हैं। किताबें भी होंगी? जी, किताबें भी होंगी। अभी जो भी बच्चे जनरल वगैरह तैयारी करते हैं उन लोग, उनको उस तरह की किताबें वहाँ पे रखी जाएगी। सामान्यतः ये जो लाइब्रेरीज होते हैं, जो भी लाइब्रेरी जहाँ पर लोग तैयारी करने के लिए लोग आते भी हैं, क्विज सेंटर भी चलाया जाता है, उसमें लड़कियों की जो सहभागिता होती है बहुत कम होती है। उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट है आपके दिमाग में, कुछ है विचार? जैसे मैं आगे आई हूँ तो मैं लड़कियों को भी आगे लाऊंगी, क्योंकि जब हमारे पंचायत में महिला रिजर्व सीट हुआ, ये चीज़ था समाज सेवा का, मेरा कॉलेज टाइम से ही था, लेकिन तब मेरी शादी हो गई, अपने घर पर गृहस्थी में लग गई मैं। लेकिन जब मौका मिला तब मैं आई कि मैं कुछ कर सकती हूँ महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, अपने समाज के लिए। आप लोग इनके साथ साथ है, क्या क्या करती हैं? आप लोग के काम आती हैं? अभी तो नहीं है, जब जीतेंगी तब ना आएंगी। तो फिर अभी कहे साथ घूम रहे हैं, इनका पढ़ी लिखी है, लिया जा रही है, अकेले कैसे घूमी? महिला है, किसी के घर में अकेले जाना उत्तम नहीं है ना, इसलिए संग संग जाते हैं हम लोग, साथ साथ जाते। हाँ, जीत जाएंगे तो इनसे क्या क्या काम कराइएगा? अब काम जो उसको आएगा फंड, जो करने लायक होगा वही ना हो करेंगे, हम लोग उसको करेंगे। जो उम्रदराज या जो गृहस्थ महिलाएं हैं उनके लिए क्या करना है आपको? देखिए, उनको तो जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिला है, अगर 60+ जो हैं पेंशन का लाभ नहीं मिला है, उन लोगों को पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। और जो महिलाएं अभी हमारे वर्ग की हैं, उनको घरेलू रोजगार मिले, कम से कम घर में रहते हुए दिन भर उनका टाइम पास ऐसे ही हो जाता है, तो उनको बेनिफिट मिले घर में रहने का भी। अगर घरेलू रोजगार दिया जाए तो कुछ न कुछ इनकम का जरिया। क्या रोजगार आपको लगता है, कैसा घरेलू? जैसे भी जीविका के थ्रू आपने देखा जीविका कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। अभी जैसे सिलाई सेंटर हो गया या बुनाई का हो गया, गवर्नमेंट से लाना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं आएगा हमारे महिलाओं के पास, तो किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। तो मैं आगे आना चाहती हूँ इसके लिए कि हमारे महिलाएं कुछ कर सके। एक से एक मशीनें आ रही हैं, एक से एक मशीनें आ रही हैं, गेहूँ पीसने वाली हैं, रुआ का बत्ती बनाने वाला है, और मसाला भरने वाला है, हल्दी भरने वाला है। इन्हीं ना अपना आगे बढ़ाएंगे, बताएंगे। नाम क्या है? पहले अपना नाम बताइए, अपना नाम बताइए। ललिता देवी। देख ललिता जी, आपसे ज्यादा लग रहा है कि स्टडी की हुई है। बिल्कुल स्टडी की हुई है, ट्रेनिंग किए हैं। ट्रेनिंग की है, अच्छा। और क्या क्या चीजें महिलाओं के लिए आपने बता दिया, शिक्षा के लिए बता दिया, और क्या चीजें हैं जिसको? अभी जैसे किसान भाइयों के लिए है जो सरकारी, अभी आपने देखा होगा पीछे जो यूरिया खाद था वो डबल दामों पे लिया गया, तो सरकार से कम ला के जिस दाम में है उसी दाम में किसान को मिले, ये भी मेरी प्राथमिकता होगी। तो शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, कृषि हो गया, और भी कोई चीज है? अभी आप देखे होंगे जो मुखिया के फंड में जो आता है आवास का फंड, जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं मिल पाता है। किसके वजह से नहीं मिल पाता? कौन है गलत? कौन है गलत? तो मुखिया ही होंगे, और दूसरा कौन होगा? जिसके अंडर होगा वही गलत हो सकते हैं, जो प्रतिनिधि रहा होगा उन्होंने गलत किया होगा। तो मैं वैसी गलती नहीं करूंगी और सब चीज़ सुधारने की कोशिश करूंगी। अभी ये जो लोग आपके साथ हैं, थोड़ा इधर दिखाइएगा, ये जो भी लोग हैं आपके साथ, अगर आपके हाथ में जब
आता है, मुखिया पद आपको मिल जाता है, पावर आता है, तो सामान्यतः जो देखा जाता है कि जो खास लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा लाभ मिलता है। तो क्या इन लोगों को ज़रूरत के हिसाब से ही जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो मिलेंगी, या आप इन लोगों के ऊपर आपका कोई खास दृष्टि बनेगा? मेरे लिए सारे खास है और जिनको जो जरूरत होगी वही मिलेगा। ऐसा कोई नहीं है कि इनसे मेरा पर्सनल रिश्ता है तो इनके लिए मैं कुछ ज़्यादा करूँगी। ऐसा हमारे जब मेरा आएगा तब मैं कभी ये गलती काम नहीं करूँगी, क्योंकि जो होते आया है उसको ख़त्म करना है। क्योंकि अभी तक जो हो रहा है, पिछले मुखिया के रीजन में जो हुआ है, जो पर्सनल लोग हैं उन्हीं को सिर्फ लाभ मिला है, बाकी लोगों को लाभ नहीं मिला है। आप सर्वे कर सकते हैं हमारे पंचायत में। आप लोग के पंचायत में नल जल की क्या स्थिति है? नल जल का तो शुरू में चल रहा था, एक साल चला, फिर बंद हो गया। फिर बंद हो गया। हाँ, पैसा का अभाव में पैसा मांग रहे हैं, 30 रुपये महीना, और सब कोई नहीं जमा करे, गरीब आदमी है तो कहाँ से देंगे हैं, तो इसीलिए बंद है। ये स्ट्रक्चर हमको ऐसे दिख गया यहाँ पे, नल जल का और क्या स्ट्रक्चर है है। कि वार्ड पर आता है जिम्मेवारी, वार्ड नहीं तो वार्ड अपना घर से थोड़े ना करेंगे हैं। ना शुरू में लाभ मिला था। हाँ, तो फिर बंद हो गया। ये जो 7 निश्चय योजना है, इसके लिए मतलब सामान्यतः देखा जाए, भले ही कागजों में इसे किसी और रूप में दिखाया जाता है, लेकिन जब आप धरातल पे जाएंगी तो चीज़ें जो है बिल्कुल सुचारू रूप से चलते हुए नहीं दिखती हैं। नहीं, तो क्या उसके लिए भी कुछ है आपके दिमाग में? मैं वही तो बोल रही हूँ, गलत लोगों के हाथ में नहीं जाने दूंगी। जो नल जल योजना है ऐसे ठप पड़ा हुआ है, नाम का तो काम हो गया है, कहीं 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 क्या है, आप सारे वार्ड में देख लीजिए, कहीं नल जल शुरू नहीं है, व्यवस्थित रूप से है ही नहीं कहीं भी। आप खुद सर्वे कर सकते हैं इस चीज़ को। देखिए, एक आप महिलाओं को लेकर काफ़ी सारी बातें की हैं। सामान्यतः अगर देखा जाए जी। तो अगर हम लोग रेशियो देखते हैं एजुकेशन में, तो लड़कों से ज़्यादा, मतलब लड़कों का परसेंटेज ज़्यादा होता है और लड़कियों का कम होता है। हायर स्टडीज़ में जाइएगा तो ये चीज़ें और ज़्यादा, ये गैप और ज़्यादा बढ़ जाता है, खासकर हमारे परिवेश में। तो अगर हम लोग छोटे स्तर से शुरू करते हैं चीज़ों को जागरूक करना, लोगों को इस सब चीज़ों के लिए जागरूक करना शुरू करते हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें होंगी वो एक अच्छे तरफ बढ़ते हुए दिखेंगी। तो क्या महिलाओं के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, जैसे कि आपने अभी लाइब्रेरी की बात की, और कभी कभी तो लाइब्रेरी तो एक अच्छी पहल होगी आपकी, लेकिन कभी कभी विद्यालय से ही लड़कियां वंचित रह जाती हैं। मतलब रेगुलर लेवल पे, वो रेगुलर बेसिस पर विद्यालय भी नहीं जा पाती हैं। तो क्या उसके लिए कुछ है आपके दिमाग में कुछ? जी, मेरे पास इतना समय होगा, मैं जान रही हूँ कि मेरे पास समय, मैं आऊँगी समाज को समय देने के लिए, और मैं घर घर जाऊँगी, मैं ये सर्वे करूँगी कि कौन सी बच्चियाँ हमारी वंचित रह जा रही हैं। पिछले चुनाव को लूज करने के बाद आप क्षेत्र में रही हैं लगातार? बिल्कुल क्षेत्र में रही हूँ। रही हैं क्षेत्र में? जी रही है। हाँ, रहती थी? हाँ, 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 कोई जरूरत पड़ने पे आती थी? हाँ, आती थी। हम लोग यही ले घूम रहा है इसका संगे संगे। हाँ, कि हम लोग सब काम करवाएंगे यहाँ से। कोई आगे जोन दीदी बात बोलता है तो सही बोलता है, जेकरा जेकरा ले ज्यादा संबर बा ओकरे माल उजलता, वोट लेता। आज थी बाबू करा के कुछ जनते नहीं खे, दारू के बोरा उजलाता, रुपया के गड्डी उजलाता। चुनाव में शराब भी उजला रहा है? हाँ, हमने के लेके संगे संगे चलत आड़ी, तो हमने के इनकरा ले सब कुछ मान सम्मान ये पंचायत चुनाव का जो समय चल रहा है, इसमें शराब बांटा जा रहा है क्या? बताता पूरा? हाँ, जहाँ बताता तहाँ बताता। हमने ये खातिर चलते हैं जिनका साथे किसान मान एक साथ रही, सब कोई के इनकरा एक भाव ताके के बा। आपके पंचायत में शराब बांटा जा रहा है? हाँ, कन्वा पंचायत में। ये तो बिहार सरकार का शराबबंदी एक बहुत बड़ा, एक उनका माना जाता है, उनके द्वारा बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। तो अभी हम लोग सीता देवी से बात कर रहे थे, इन्होंने अपने पंचायत चुनाव में जो भी इनके ब्लूप्रिंट हैं उनको इसके बारे में बताया इन्होंने। एक लाइब्रेरी आएगा यहाँ पर, महिलाओं की शिक्षा पर काम करेंगी, सुरक्षा पर काम करेंगी, और ये जितनी भी बातें कहीं यहाँ। एक चीज़ और पूछ लेते हैं, अगर इस बार आपको मैंडेट मिल जाता है जी, और आप अपनी कही हुई बातों को पूरा नहीं कर पाते, तो क्या अगला चुनाव लड़ेंगे? जी, मैं जनता के सामने जाऊंगी, पूछूंगी, अगर जनता हमको एक्सेप्ट करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर रिटर्न में आ जाऊंगी। तो चुनाव नहीं लड़ेंगे? जी, नहीं लड़ूंगी, लेकिन जनता एक्सेप्ट करेगी तो जरूर लड़ूंगी। सामान्यतः जो चुनाव होते हैं उसमें हर एक प्रत्याशी के कुछ वोटर होते जी, हैं, और जब वो जनप्रतिनिधि चुन कर आते हैं तो वो पूरे पंचायत के लिए जनप्रतिनिधि होते हैं। कुछ
कुछ जनप्रतिनिधियों के बारे में ऐसी चीज़ें आती हैं, जैसा आप ही बता रही थी कि अपने खास लोगों पर खास, तो क्या जो आपके खिलाफ में वोटिंग करेंगे और फिर भी अगर आपको मैसेज मिल जाता है, आप जीत जाते हैं, तो उनको उसी दृष्टि से देखेंगे या जो सब दृष्टि होती है? बिल्कुल मैं उसी दृष्टि से देखूंगी। जनता के साथ की वजह से ही मैं आई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का चेहरा पर्सनली पहचान रही हूँ कि उन्होंने मुझे वोट किया है या नहीं किया है। सत्ता तो मुझे मिलेगा, जनता ही दिलाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग मेरे साथ मेरे लिए बराबर रहेंगे, ठीक है, जो देंगे वो भी और जो नहीं देंगे वो भी। तो अभी आप लोगों ने सीता देवी को सुना। अगर आप ये खबर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।